हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए इंडियन आर्मी कैंटीन के पदों पर काफ़ी बम्पर पदों पर भर्तियों का ऐलान कर दिया गया है। कौन-कौन से कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर पाएँगे? इस भर्ती में आपकी सीधी भर्ती होगी, यहाँ पे एग्ज़ाम भी नहीं होने वाला है, सीधी भर्ती होगी। रनिंग को कंप्लीट करके सीधी भर्ती आपकी होने वाली है। फॉर्म को कैसे फिल करना होगा, कौन-कौन से कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर पाएँगे, आप सभी को इस वीडियो में सारी जानकारी दी जाएगी। आप सभी को जो इस भर्ती की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है, उस पे भी आपको लेके चल के सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को दी जाएगी। वीडियो के माध्यम से आप सारी जानकारी को भी प्रोवाइड कराएँगे आपको। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए क्या-क्या दस्तावेज़ यानी कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, यहाँ पे नोटिफ़िकेशन को कैसे डाउनलोड करना होगा, कौन-कौन से कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर पाएँगे, किस-किस पदों पर भर्ती निकाली गई, सारी जानकारी आप सभी को ऑफ़िशियल वेबसाइट से ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन पर जो जारी किया गया है, उस पे आप सभी को दिखाएँगे। तो यहाँ पे आइए, जो नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है उस पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिफ़िकेशन को सबसे पहले चेक कर पा रहे होंगे। आर्मी कैंटीन भर्ती यहाँ पे निर्धारित की गई है और यहाँ पे जो पोस्टें निकाली गई हैं वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। जो कि यहाँ पे कलर के पदों पर भर्ती निकाली गई हैं और यहाँ पर ड्राइवर बॉय के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। मैकेनिकल स्टाफ के पदों पर, अकाउंट क्लियर के पदों पर यानी कि अकाउंट क्लर्क के पदों पर भी भर्ती निकाली गई हैं। अलग अलग पोस्टों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। यहाँ पे आपको शॉर्ट में जानकारी सबसे पहले दे दी जाए तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम देख पा रहे होंगे और यहाँ पे इंडियन आर्मी। तो पोस्ट नेम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो कि बिलिंग कलर के पदों पर और यहाँ पे डिलीवरी बॉय के पदों पर यहाँ पे इसी प्रकार से आप नोटिफिकेशन को चेक कर पा रहे होंगे। अकाउंट कलर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। सैलरी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो कि 14,500 रुपये से यहाँ पे 41,500 रुपये प्रति मंथ इस भर्ती में आप सभी को सैलरी दी जाएगी। आपकी जो 7वें लेवल के आधार पर सैलरी दी जाएगी वो आपकी 1,20,400 रुपये प्रति मंथ बढ़ा के कर दी जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आइए बात कर लिया जॉब लोकेशन के बारे में। तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन को भी चेक कर पा रहे होंगे, जो कि ऑल ओवर इन इंडिया है दोस्तों। अप्लाई मोड यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को आपको आवेदन करना होगा। कैसे फॉर्म को आवेदन करना होगा, ये सब वीडियो के लास्ट में आप सभी को बताने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आप सभी को देंगे। अगर वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे तो सारी जानकारी आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो यहाँ पे एज लिमिट आप देख पा रहे होंगे, जो कि 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच के कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप सभी को कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट का नाम अगर नहीं पता है तो ऑफिशियल वेबसाइट भी आप सभी को दिखाएंगे। नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करके वीडियो के लास्ट में दिखाने वाले हैं। तो इंडियन आर्मी कैंटीन जो वैकेंसी डिटेल्स है यहाँ पे अभी नोटिफिकेशन को अभी नोटिफिकेशन पर भी जारी नहीं किया गया है कि कुल कितने पोस्टों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। यहाँ पे पोस्ट नेम के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे विलिंग कलर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ड्राइवर बॉय के पदों पर भर्ती निकाली गई है। मेंटेनेंस स्टाफ के पदों पर भी भर्ती निकाली गई है। अकाउंटेंट यहाँ पे कलर के पदों पर भी भर्ती निकाली गई है। पोस्ट नेम यहाँ पे आइए बात कर लीजिए, यानी ये अलग अलग पोस्टों के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे पद आप देख पा रहे होंगे। मेंटेनेंस स्टाफ के लिए यहाँ पे योग्यता जो है सिंपल और सिंपल 10वीं के पास भी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। डिलीवरी बॉय व्हीलिंग कलर के पदों पर जो भर्ती निकाली गई उसके लिए भी 10वीं पास। अकाउंटेंट कलर के पदों पर जो भर्ती निकाली गई उसके लिए भी 10वीं पास होना चाहिए आपको। और यहाँ पे स्मार्ट कार्ड कलर के पदों पर जो भर्ती निकाली गई है उसके लिए भी आप सभी की 10वीं पास की योग्यता होनी चाहिए। अप्लाई मोड यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से फॉर्म को आपको आवेदन करना होगा। और यहाँ पे हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया के सारे कैंडिडेट और ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती में सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। फॉर्म को कैसे फिल करेंगे ये भी आप सभी को वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो कि ऑल इंडिया जॉब है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए ऑल इंडिया के किसी भी कोने से आप बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म को आवेदन बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के आप आवेदन कर पाएंगे। चाहे ईस्ट से हो या नॉर्थ से हो, वेस्ट से हो, साउथ से हो, कहीं से भी हो तो भी इस फॉर्म को आप आवेदन बिना किसी प्रॉब्लम के कर पाएंगे। इंडियन आर्मी कैंटीन भर्ती की एज तो आपको बता ही दिया। और यहाँ पे आइए जॉब लोकेशन के बारे में आप सभी को और एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ऑल ओवर इन इंडिया है दोस्तों। और यहाँ पे आइए पे स्केल यानी कि सैलरी के बारे में तो आपको शॉर्ट में ऊपर जानकारी दे ही दिया, लेकिन फिर से दोबारा दे देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 14,500 रुपये से यहाँ पे 41,500 रुपये प्रति मंथ इस भर्ती में सैलरी भी आप सभी को दी जाएगी। आपकी सैलरी जो होने वाली है वो 7वें लेवल के आधार पर 1,20,400 रुपये प्रति मंथ इस भर्ती में सैलरी आपकी कर दी जाएगी। बिना किसी प्रॉब्लम को आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पे आपको बता दिया जाए एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अभी तक नोटिफिकेशन का पर भी जारी नहीं किया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितना लगेगी। तो यहाँ पे टोटल सिंपल फ्री है। कहने का मतलब ये है कि यूआर जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए फ़ीस बिल्कुल फ्री है।
SC/ST फीमेल की जो कैंडिडेट बिलोंग करती हैं उनके लिए भी फ़ीस बिल्कुल फ्री है। पेमेंट को भी कैसे जमा करना होगा, तो जब अभी तक तो फ्री है, इसके बाद अगर पेमेंट लगेगी तो अभी आपको वीडियो में अलग भी बता दी जाएगी। अभी तक तो यहाँ पे पेमेंट बिल्कुल फ्री है, अगर बाद में जाके कुछ पैसे लिए जाएँ तो वो अलग बात है, लेकिन दोस्तों अभी तक फ्री है। और पेमेंट जो जमा करने की उस टाइम पे वो होगी। कहने का मतलब ये है कि फॉर्म को आवेदन करने के लिए कैसे पेमेंट चार्ज आपके लिए जाएँगे, तो ऑनलाइन माध्यम से बिल्कुल आपके चार्ज लिए जाएँगे। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये लेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं लगने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इंडियन आर्मी की जो कई भी पद हैं, तो किसी भी पद के लिए अगर भर्ती के लिए अगर फॉर्म आता है, नया फॉर्म आता है, तो ज़्यादा पैसे उसमें नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे आइए बात कर लीजिए इंडियन आर्मी कैंटीन भर्ती की आगे भी जानकारी आपको दे दी जाए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो एज है वो यहाँ पे 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच के कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच के हैं वो इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे, चाहे वो जनरल के हों, SC के हों, ST के हों, OBC के हों। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जनरल के यहाँ पे 40 हैं। कहने का मतलब ये है कि 18 से 40, OBC के 18 से 43, SC के यहाँ पे 18 से 45 वर्ष के बीच के कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। एज ऑन एज में काउंटिंग आपकी 3 मार्च 2024 से की जाएगी। और यहाँ पे एज रिलैक्सन यानी कि एज में छूट के बारे में बात करेंगे तो SC/ST OBC कैंडिडेट को रिलैक्सन यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से छूट दिया जाएगा, जो कि SC/ST कैंडिडेट को 5 वर्ष का छूट और OBC कैंडिडेट को बिल्कुल 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आइए इंडियन आर्मी भर्ती की और भी डिटेल्स जानकारी ले ली जाए। कहने का मतलब यह है कि फ़िज़िकल टेस्ट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मेल कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे या फीमेल, तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की हाइट के बारे में बात करेंगे तो 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की 154 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। ऑल नॉर्थ इंडियन जोन कैंडिडेट से यानी कि जोन के जो कैंडिडेट ऑल नॉर्थ इंडियन के हैं उनमें मेल कैंडिडेट की 160 सेंटीमीटर की, फीमेल कैंडिडेट की 148 यानी कि 148 सेंटीमीटर की यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। और यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए रनिंग टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों सिंपल सीधा भर्ती होगी। आप सभी को रनिंग वनिंग कुछ भी नहीं करनी होगी, बस आपको फॉर्म को फिल करना होगा बस। और यहाँ पे आइए और भी भर्ती की क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि इंडियन आर्मी कैंटीन भर्ती की आवेदन यानी कि फॉर्म को आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज आपके लगेंगे तो ये आपको बता दिया जाए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ़ोटो एंड सिग्नेचर लाइट कलर बैकग्राउंड फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि फ़ोटो आपका हो, फ़ोटो के बैकग्राउंड पर कोई भी कलर होना चाहिए। सिंपल सा सीधा फ़ोटो के बैकग्राउंड पर अगर कोई वाइट कलर का रहेगा तो आपका फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फ़ोटो के बैकग्राउंड पर कोई भी कलर होना चाहिए। और कहने का मतलब ये है कि आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आइए बात कर ली जाए आगे। तो आप देख पा रहे होंगे एजुकेशन सर्टिफिकेट भी आप सभी के पास होना चाहिए, जो कि कक्षा 8वीं और 10वीं पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आप देख पा रहे होंगे कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। कहने का मतलब ये है कि जाति प्रमाण पत्र और अधिवास प्रमाण पत्र भी आप सभी के पास होना चाहिए। पैन कार्ड एंड आधार कार्ड भी आप सभी के पास होना चाहिए। अगर आधार कार्ड या पैन कार्ड किसी भी प्रॉब्लम से आपके पास नहीं है, तो खो गया या कहीं गायब हो गया, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पे अदर प्रूफ यानी कि अलग आईडी कोई अलग प्रूफ लगा के यानी कि कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगा के इस फॉर्म को प्रूफ भी आप कर पाएंगे। यहाँ पे आइए इस भर्ती की एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सिलेबस देख पा रहे होंगे और यहाँ पे क्वेश्चन और मार्क्स यहाँ पे निर्धारित आपके किए गए हैं। जनरल अवेयरनेस यहाँ पे इंटेलिजेंट के पदों पर जो यहाँ पे सब्जेक्ट जो आपका है, इनमें टोटल जो पद हैं यानी कि क्वेश्चन जो हैं वो 25 हैं। 25 मार्क्स आपके निर्धारित किए गए हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो है यहाँ पे आपका 25 क्वेश्चन के 25 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। और यहाँ पे जनरल इंग्लिश जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वो 25 के 25 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस के जो 25 क्वेश्चन हैं उनके भी 25 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आपको बता दिया जाए, यानी कि आर्मी कैंटीन की जो भर्ती निकाली गई उस भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर ली जाए तो आपको यहाँ पे बता दिया जाए। रिटन एग्ज़ाम कहने का मतलब ये है कि लिखित परीक्षा आपकी होगी और यहाँ पे फिजिकल टेस्ट भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, लास्ट में आप सभी को फाइनल मेरिट भी दी जाएगी। दोस्तों ये जो यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम है वो फिक्स नहीं है कि रिटन एग्ज़ाम यानी कि लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा नहीं होती है, क्योंकि सिंपल सीधी आपकी भर्ती होती है। इस भर्ती में यहाँ पे आइए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए सिंपल 10वीं और 12वीं के पास कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। कोई भी बोर्ड से पास किए हो, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो आपका,
आप एमपी बोर्ड या यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड आपका हो, महाराष्ट्र बोर्ड का, कैसे भी कोई भी कहीं से भी आप 10वीं की परीक्षा कंप्लीट किए हों तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑल इंडिया के किसी भी कोने से हैं तो इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी के लिए ऑफिशियल लिंक जारी किया गया है, वहीं से आप नोटिफिकेशन को भी चेक कर पाएंगे। अगर नहीं चेक कर पा रहे हो तो वो वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि कैसे आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पे आइए इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पे नोटिफिकेशन की जो रिलीजिंग डेट है वो आपको यहाँ पे बताएंगे और शुरुआती लास्ट डेट क्या है वो भी आपको बताएंगे। तो इस भर्ती की जो शुरुआती डेट है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर निर्धारित किया गया है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर इस भर्ती को रिलीज़ किया गया है वो टोटल आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे, जो कि 28 मार्च 2024 है। और जो यानी कि कहने का मतलब ये है कि रिलीज़ कर दिया गया था और इस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट अभी तक डेट फिक्स नहीं की गई है। बस इतना फिक्स किया गया है कि आप सभी की अप्रैल 2023 यानी कि 2024 में इस भर्ती की शुरुआती डेट फिक्स कर दी जाएगी। इस भर्ती की लास्ट डेट भी वही अप्रैल के 2024 में आपकी इस भर्ती की एंडिंग डेट भी फिक्स की जाएगी। एडमिट कार्ड एग्जाम डेट की अभी तक जानकारी कुछ भी नहीं मिली है। जैसे ही कुछ भी जानकारी मिलेगी तो हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बताएंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको ये भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो हम आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं, वहीं से जाकर आप फॉर्म को भी डाउनलोड कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप नोटिफिकेशन को भी चेक कर पाएंगे कि कुल कितने पदों पर भर्ती निकाली गई हैं, कैसे फॉर्म को फिल करना होगा, सारी जानकारी आप सभी को पता वहीं से चल जाएगी। अगर आपको वीडियो कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बिना संकोच के कमेंट कर दीजिए, हम आप सभी को रिप्लाई करके ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद ही आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो भी नए कैंडिडेट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर दबा लें। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और जहाँ कहीं भी इस भर्ती में कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिना संकोच के कमेंट कर दीजिए, हम आप सभी को रिप्लाई करके ज़रूर बताएंगे। और आपको एक जरूरी बात बता दें कि आप किस राज्य और जिले से बिलोंग करते हैं, आप अपने राज्य और जिले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि आपके राज्य और जिले से कोई भी नया नोटिफिकेशन, कोई भी नई भर्ती निकल के आएगी तो हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बता सकें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।